दोस्तों, इस पौधे की जड़ सोना है। सोना गले में डालते ही गरीबी आसपास भटकती तक नहीं है, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाता है। आपको आज समझ में आएगा कि लोग महंगे रत्नों की जगह पेड़ पौधों की जड़ों को ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं और क्यों पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगे रत्नों में कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है, जिसकी वजह से महंगे रत्न सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं और हमें लाभ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ में कोई भी मिलावट नहीं होती है, जो कि वृक्षों की जड़ें होती हैं। वो एक तरह से सच्चा रत्न मानी जाती है। अब इसे कैसे पहनना है और गले में कहां पर पहनना है, ये सारी चीजें आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अक्सर लोगों के हाथों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर जड़ी बूटी अंगूठी के रूप में देखने को मिल ही जाते हैं। दरअसल यह रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह पर लोग पहन लेते हैं। दोस्तों, नवग्रह के जो नवरत्न होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है, और मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं, और यह उपरत्न भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने पास में रख भी लेते हैं तो इन रत्नों के प्रभाव से वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप अपने जीवन में पा सकते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन रत्नों को भी अच्छे से समझिए। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है, वह खराब समय जो चल रहा होता है, उसका प्रभाव कंट्रोल किया जा सकता है और वह दूर भी किया जा सकता है। और यह बिल्कुल ही ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो दूर होते हैं। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। साथ ही में महंगे रत्न जो होते हैं वो आम लोग इसे खरीद भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से वो पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ों को ग्रहों के रूप में हम धारण कर सकते हैं और हमें कौन से रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न पहनने से क्या होता है। देखिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वह अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे कि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह मंगल देव को ही समर्पित होती है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तुएं हैं वह बुध देव को समर्पित होती है। उसी प्रकार जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती हैं वह भगवान शनिदेव को समर्पित होती है। और इसी तरीके से पीले कलर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह गुरु बृहस्पति को समर्पित है। तो इसी प्रकार के जो अलग अलग रंग है उनके लिए अलग अलग रत्न बनाए गए हैं। अब समझते हैं कि रत्न क्या है। यह 7 प्रकार की जो कलर होते हैं इन्हें संतुलित करने का यह कार्य करते हैं। कलर का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसे यह संतुलित करने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, यह रत्नों के कारण ही होती है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सार्थवाह हैं तो पेड़ पौधों की जड़ें भी धारण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महंगे रत्नों से अच्छे पेड़ पौधों की जड़ें कैसे होती हैं, इन्हें धारण करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ों में कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। रत्न काफी महंगे आते हैं और जड़ें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती हैं। तो इससे पहले कि मैं इन जड़ों के नाम और काम बताऊं, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखिए। क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की प्रकृति में, वनस्पति में ऐसी ऐसी गुप्त चीजें छुपी हुई हैं जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देंगी, कभी भी डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने देंगी। तो भारत माता की जय जरूर लिखिए। अब ध्यान से एक एक चीज को समझिए। चैनल वास्तु ज्ञान एस्ट्रो को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर रोज आपको इसी तरीके की गुप्त जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में मिलती चली जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। तो बेल मूल की जो जड़ है वो सूर्य का वास मानी जाती है। बेल की मूल की जो जड़ होती है उसी में सूर्य का वास होता है।
देखिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं, रविवार के दिन पिंक कपड़े यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े धारण करके इस जड़ को, बेल मूल की जो जड़ है, इसे लाल रंग के कपड़े में बांध करके दाहिनी भुजा में धारण कर लें। इससे सभी प्रकार के जो बुरे प्रभाव हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सुप्रभा में वृद्धि होती है, अपच है, चक्कर है, बार बार जैसे चक्कर आते हैं, अपच होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है या रीढ़ से हड्डी से संबंधित कोई भी रोग है, इसको धारण करने के बाद बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। आप ये धारण करने से पहले एक जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर कर लेना है और इस जड़ को स्नान करने के बाद में आपको धारण करना है। ओ राम रीम राम सर सूर्य नमः, यह सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको खिरनी की जड़, ध्यान से सुनिए, खिरनी की जड़ का प्रयोग करना है दोस्तों। देखिए, इन चीजों को आप चाहे तो किसी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एक एक चीज किसी चमत्कार से, सोने चांदी से कम नहीं है। ऐसे ऐसे प्रभाव यह आपको दिखाएगी, तो खिरनी की जड़ को आपको सोमवार के दिन अपनी हाथ में, भुजा में बांधना है। सफेद कपड़े में इसको बांधकर आप धारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी के अंदर जो तावीज होता है उसमें भी भरकर आप इसे बांध सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे शुभ प्रभाव मिल सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि हमारा चंद्रमा का बुरा प्रभाव हम पर पड़ रहा है? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कफ है, लिवर संबंधी बीमारी है, हमेशा अपने आप में गिरा हुआ महसूस करता है, मानसिक रूप से विचलित है, यहां तक कि अगर किसी के वैवाहिक जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं, सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चंद्र दोष लगा हुआ है। इसे किस प्रकार से धारण करना चाहिए, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए। तो देखिए, इसको धारण करने का जो मंत्र है वह है ओम श्रम श्रीम श्रम शाय चंद्र माय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगा जल से स्नान कराना है जड़ को, और इसके बाद आप इस जड़ को देवी देवताओं की प्रतिमा या जो मंदिर है आपका घर का, वहां पर रख दीजिए। उसके बाद में आप इसे धारण कर सकते हैं। अगली जड़ है मंगल ग्रह के लिए। अगर कमजोर है आपका मंगल ग्रह, तो आपको क्या करना है? अनंत मूल की जड़ को मंगल ग्रह का वासक माना जाता है। ध्यान से सुनिए, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने का सबसे सटीक तरीका है। इससे संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वह दूर हो जाती हैं। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में आपको धारण करना है। इसे पहनने का सबसे अच्छा दिन जो है वो मंगलवार ही है। देखिए, जो ग्रह कमजोर है, मंगल ग्रह जो अगर कमजोर है तो इससे क्या क्या परेशानियां आती हैं ये समझिए। किसी को त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी है, लिवर है, पाइल्स है, कब्ज है, ये सारी समस्याएं आती ही आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारी है, चर्म रोग भी मंगल दोष के कमजोर होने के कारण ही होता है। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति पत्नी में विवाह के तुरंत बाद ही किसी की डेथ हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को भी मंगल दोष लगा होता है। मंगल दोष भयानक दोष माना जाता है दोस्तों। इससे आपके पारिवारिक जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं, और इनसे बचने के लिए आपको अनंत मूल की जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। मंत्र जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, ओम श्याम भोम नमः। ठीक है, इस मंत्र का जाप करते हुए अनंत मूल की जड़ को आपको लाल रंग के कपड़े में बांध करके धारण करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लड़के दाहिने भुजा में और लड़कियां बाएं भुजा में ही इसे पहन सकती हैं। और अब मैं आपको बताता हूं बुध ग्रह के लिए आपको कौन सी जड़ धारण करनी है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय जो मन करे जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय पैसों की दिक्कत की वजह से कई लोग महंगे रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं और अपने जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तब इन जड़ों को जरूर धारण करें और आपको कभी भी महंगे रत्नों की तरफ मुड़ना ही नहीं पड़ेगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए, बुध ग्रह के कुप्रभाव को रोकने के लिए विधारा नाम की जड़ आती है, इसको आपको धारण करना है।
आपका बुध ग्रह कितना ही कमजोर हो, कितना ही खराब हो, तुरंत रूप से दूर हो जाएगा। बुद्धि के प्रभाव में बहुत ज्यादा अगर बुद्धि क्षीण हो चुकी है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गई है, क्योंकि बुद्धि के जो देवता है वह भगवान गणेश को ही माना जाता है। बुद्ध देव जिन्हें कहा जाता है, बुद्ध देव से बुद्धि की प्राप्ति होती है। और बात बताना चाहूंगा कि बुद्ध देव को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह भी कहा जाता है। जितने भी तंत्र क्रिया हैं उन्हीं में इनको धारण किया जाता है, इन्हीं के कारण ही होता है। बुद्ध ग्रह कमजोर अगर होता है व्यक्ति का, तो उसके ऊपर तुरंत ही तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती है। देखिए, बुद्ध ग्रह जिनके कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय का निर्णय नहीं ले पाते हैं, समर्थवादी समाप्त हो जाती है। और विधारा की जो जड़ है वह बुध ग्रह के दिन यानी कि बुधवार के दिन ही आपको हरे रंग के कपड़े में बिल्कुल ही बांध करके आपको सीधे हाथ की भुजा में इसे पहन लेना है, लड़के दाहिने हाथ में और लड़कियां बाएं हाथ में ही इस जड़ को बांधे। और जो दुर्गा माता है उनकी आपको आराधना करनी चाहिए। इससे धारण करने के बाद अगर किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम खराब है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अल्सर, एसिडिटी है, जितनी भी प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह कमजोर है और इसी कारण यह बीमारियां होती हैं। तो आपको ऐसे में भी इस जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। मंत्र बता रहा हूं, कहीं पर नोट कर लीजिए। ओम ब्रह्मा ब्रीम ब्रह्मा शबुधाय नमः 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करते हुए इस जड़ को धारण कर लेना है। फिर आप इसे धारण करने के बाद आपको जितना हो सके गुरु को दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर आप समर्थवादी के विवाह में बाधा आ रही है, कार्य में, व्यवसाय में, नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो यह सब कुछ गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण ही होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके इस अपने पास में रखें या फिर भुजा में बांध लें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। कार्य, व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की मिलेगी और पति पत्नी के जीवन में हमेशा प्यार बना रहेगा। जो गुरु ग्रह है, इसके प्रभाव से व्यक्ति के लिवर कमजोर हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाती है, एलर्जी होती है, पेट संबंधी जो भी रोग होते हैं, आप समझ जाइए कि आपको ऐसे में गुरु ग्रह आपका कमजोर है। अगर आपको यह सब समस्याएं हैं, बस आपको एक हल्दी का टुकड़ा लेना है और हल्दी दाई भुजा में लड़कों को पहन लेनी है और लड़कियों को बाई भुजा में बस पहन लेनी है और आपका गुरु ग्रह बहुत ही तेजी से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मंत्र है इसका ओम ग्राम ग्रीम ग्रम श्याम गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम श्याम गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करते हुए इसे धारण करना है, हल्दी की गांठ को। इसके बाद में शुक्र ग्रह की मैं बात करता हूं। देखिए, शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए अरण मूल की की जो मूल है उसको आपको धारण करना है, जिसे हम एरन के नाम से भी जानते हैं। कॉस्टर ट्री भी इसे बोला जाता है। आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, इसके बहुत ही लाभकारी फायदे साबित हो चुके हैं। जिन भी लोगों को धनवान बनने की चाहत है, जिनके जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तेजी से आराध्य और उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह धारण जरूर ही करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कप में इसकी जड़ को बांध करके दाहिने भुजा में आपको धारण करना चाहिए। दाहिने भुजा पर अगर जो लड़के हैं वह करेंगे और बाएं भुजा में लड़कियां इसे बांधे। इसके प्रभाव से देखिए क्या क्या होता है। शुक्र ग्रह जिनका कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधित जो भी रोग होते हैं वो हो ही जाते हैं। तो आप इससे पहचान सकते हैं। अगर आपको यह बीमारियां हैं तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। चलिए, इसका मैं आपको मंत्र बताता हूं। जो लोग तेजी से धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इसे धारण कर सकते हैं। इस जड़ को रत्नों का हीरा भी कहा जाता है। अब हीरा, हम जो साधारण व्यक्ति है इसे धारण नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा है कि आप इस जड़ को धारण कर लीजिए। एरण मूल धारण कर लीजिए, हीरे से भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, मंत्र है ओम राय नाम दीमद सरह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना होगा। इसे धारण करते समय अब शनि जो ग्रह है, जिनको भी शनि दोष की पीड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को क्या धारण करना है वो ध्यान से सुनिए। धतूरे की जड़ को आपको बिल्कुल ही
अपनी भुजा में या फिर गले में धारण कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए। भैरव जी का वास इसके अंदर माना जाता है और इसको पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शनि दोष बिल्कुल ही दूर हो जाता है। कई लोगों को अगर शनि की 7.5 लगी हुई है, तो शनि की ढाया अगर लगी हुई है, मस्तिष्क के से संबंधित कोई भी रोग है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपको शनि दोष लगा हुआ है। तब ऐसे में आपको धतूरे की जड़ को अपनी भुजा में धारण कर लेना है। तो यह थी कुछ जड़ें। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।